सूरत आयु के साथ ढल जाती है, वैसे ही शरीर सदा एक सा नहीं रहता, लेकिन सुंदर मन वक्त के साथ हमेशा निखरता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो जाती है। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। अगर हमारी भावना और कर्म सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। ध्यान रखें, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। अगर आप बीते हुए समय में ही रहते हैं तो वर्तमान समय में भविष्य कैसे देखेंगे? जो अभिमानी है, जो यह नहीं जानता कि वह जो करता है वह उचित है या अनुचित, और जिसने अनुचित मार्ग का अनुसरण किया है उसे अनुशासित किया जाना चाहिए, भले ही वह गुरु हो, माता पिता हो या आयु या शिक्षा में ज्येष्ठ हो। शुभ एवं श्रेष्ठ विचारों वाला ही संपूर्ण स्वस्थ प्राणी है। हम जो सोच रहे हैं, हमारे वाइब्रेशन उस तक ज़रूर पहुंचते हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं, और वह वैसा ही हमारे लिए बनता शुरू हो जाता है जैसा हम सोच रहे हैं। इसलिए सोचने से पहले संभलिए। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना माने तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कभी किसी का मूड ठीक किया है, उनसे प्यारी प्यारी बातें करके कोई बात नहीं, भूल जाओ, छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। अपना मूड खराब हो तो कहते हैं क्यों भूलूं, कैसे भूलूं, अपमान किया, मुझे खाना नहीं खाना, मन नहीं। हम औरों का मूड ठीक कर सकते हैं, हम अपना मूड ठीक नहीं कर सकते। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्यपूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपने इरादे से जिंदगी जिया करते हैं। खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने इरादे बदल दिया करते हैं। रामायण युवाओं के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह भगवान राम, सीता और हनुमान जैसे चरित्र प्रस्तुत करता है जो धार्मिकता, निष्ठा और विनम्रता का उदाहरण देते हैं। अपने कार्यों और दुविधाओं की खोज करके युवा दिमाग मूल्यवान जीवन सबक सीख सकते हैं और नैतिक मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं जो उन्हें जिम्मेदार विकल्प बनाने में मार्गदर्शन करेंगे। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। सुकून उतना देना मालिक जितने से जिंदगी चल जाए, औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आँखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन पाए। रिश्तों की बनावट आज कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। अरे किस बात का रोना है, जो लिखा है वो तो होना है। अगर नसीब में साथ यहीं तक का था तो जाहिर है एक दूसरे को खोना है। ये सच तो अब निभाना होगा,
एक दूसरे को भूलना होगा। कुछ यादें ज़रूर परेशान करेंगी, पर तकदीर को तो अपनाना होगा। हमारा क्या है, कल हो ना हो, आगे के हालात अब तुम्हारे हवाले। जिद भी तुम्हारी और फैसला भी तुम्हारा। अकेले निभा ले या कोई हमसफ़र बना ले। आवश्यकताओं के लिए धन कमाना अच्छा है। अधिक धन की भूख मानव को नीचे गिराती है। हमारे यहाँ का कानून इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पॉलीथीन बनाने वाली कंपनी पे नहीं, बल्कि पॉलीथीन में सब्जी बेचने वालों पे कार्रवाई होती है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। वाणी से ही खुशी, वाणी से ही गम, वाणी में ही पीड़ा और वाणी में ही मरहम। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी वाणी से किसी को खुशी पहुँचे, कष्ट नहीं। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, सांसें रुकी तो शरीर पराया हो जाता है। जीवन में एक बात याद रखें, आप हमेशा मूल्यवान नहीं रह सकते हैं। एक समझ के बाद आपकी कीमत खत्म हो जाती है। ये बात कीमती चीज़ों और हमारे ऊपर भी लागू होती है। सेवा की भावनाओं को अपनाइए, क्योंकि दूसरों की मदद करके आप अपने भीतर की दिव्यता की सेवा करते हैं। निस्वार्थ प्रेम और करुणा का सार समाहित है। दूसरों की सहायता करने और उनका उत्थान करने की वास्तविकता इच्छा का पोषण करके हम अपने अस्तित्व के उच्च पहलुओं का लाभ उठाते हैं। ज़रूरतमंदों की सेवा करो, न केवल दुनिया की ओर मदद का हाथ बढ़ता है, बल्कि हमारे दिल और दिमाग भी शुद्ध होते हैं। यह भीतर के परमात्मा के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देता है, जिससे आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास होता है। हमें याद दिलाता है कि सच्ची पूर्ति और उद्देश्य दयालुता और निस्वार्थ सेवा के कर्मों में निहित है, जो देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। भगवान से प्रेम और इंसान से प्रेम में क्या फ़र्क है? इंसान से प्रेम होने पर वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है, और भगवान से प्रेम होने पर वो हमारी ताकत बन जाती है। हर रोज़ उठते ही पहला संकल्प परमात्मा का धन्यवाद करें। उसके बाद बार बार मन में बोलें, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मेरी सफलता निश्चित है। ये संकल्प जितना बोलते जाएंगे उतना सिद्ध होता जाएगा। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हैं तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, सांसें रुकी तो शरीर पराया हो जाता है। परमात्मा की निरंतर याद वो सुरक्षा कवच है, जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। संसार में समस्याएं बढ़ने वाली हैं, इसलिए उनसे निपटने की क्षमता स्वयं को बढ़ाते चलो। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन उसकी नैया भगवान कभी डूबने नहीं देते। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, व्यवहार और संस्कार। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यदि हमारे द्वारा दी गए उपदेश
आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।